दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भगत टेक्स्ट चैनल में। और आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे राउंड फार्मूला, राउंड अप फार्मूला, राउंड डाउन फार्मूला को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, जिसे यहाँ पे सेल्स का यहाँ पे नेम दिया हुआ है और यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम राउंड फॉर्मूला का यूज़ हम क्यों करते हैं और इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये सब इस वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि राउंड का हमें यूज क्यों पड़ता है। जैसे कि ये नंबर है 320.632 है, तो हमें दशमलव के बाद जो भी नंबर है इस नंबर को हटाने के लिए हम राउंड फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। जैसे कहीं मान लीजिए कि कोई शॉप है या दुकान है, तो वहाँ पे हम बिलिंग का काम कर रहे हैं एक्सेल में। तो वहाँ पे कोई भी जो बिल जो आ रहा है वो डेसिमल में जा रहा है, तो हम उस डेसिमल के बाद वाले जो नंबर को हम हटाने के लिए हम राउंड फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर हम किसी ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं, तो वहाँ सैलरी स्लिप बना रहे हैं, तो वहाँ सैलरी जो है वो डेसिमल में जा रहा है, तो डेसिमल के बाद का जो नंबर है उसको हम हटाने के लिए राउंड अप और राउंड डाउन का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके पहले समझते हैं। इसके पहले मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपके मन में और एक सवाल आ रहा होगा कि इस राउंड को हम यहाँ से फॉर्मूला के यूज़ करके ना कि हम यहाँ से भी इसको जो है हटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डिक्रीज डेसिमल, हम इस तरह से करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से भी जो है ये राउंड हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर हम राउंड कर दे रहे हैं, तो अगर हम इस डेटा में इस नंबर में अगर हम कोई मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो फिर वो जो रिजल्ट है वो गलत आएगा। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी ये है। ठीक है, और हम यहाँ पे इक्वल टू टाइप करते हैं और इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो कितना आना चाहिए, देखिए 3210 आना चाहिए था, यहाँ पे 3206 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, और मैं इसका थोड़ा साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए यहाँ पे गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से किया। अगर हम फॉर्मूला की मदद से करते तो यहाँ पे सही आता। तो मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप करता इक्वल टू इक्वल और राउंड फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। तो हमने राउंड टाइप किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं राउंड का ऑप्शन आ रहा है, तो हम टैप बटन को प्रेस करके इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। नंबर में हमें इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके पहले हमने क्या करना होगा कि ये जो जैसा था पहले उसको हम वैसा बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से था, तो ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही रहे। ठीक है, इसके बाद हम राउंड टाइप करते हैं। ठीक है, टैब बटन से इसको एक्टिवेट कर लेते हैं और नंबर को हम इस वाले सेल से सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉमा 0। ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं राउंड हमारा आ रहा है 321.00। ठीक है, इसमें और एक कंडीशन है कि यहाँ पे हमने 0 लगाया। अगर हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये नंबर जो है ना, जैसे 546.123 है, तो यहाँ पे पहला जो डिजिट है ना, पॉइंट के बाद पहला जो डिजिट है वो आएगा अगर हम यहाँ पे 1 टाइप करते हैं। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आपको इस तरीके से। देखिए ये 320.632 है, तो 320.6 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमें 00 चाहिए तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे 0 टाइप करना होगा। तो हम 0 यहाँ पर टाइप कर देते हैं। ठीक है, अब 321.00 आ रहा है। ठीक है, बाकी सारे में अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लेफ्ट माउस से डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखते हैं इक्वल टू, और ठीक है ये राउंड अप हो चुका है, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं मल्टीप्लाई 10। देखिए 3210 मैंने बताया था, तो 3210 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से।
तो ये फ़र्क होता है कि अगर आप यहाँ से राउंड करते हैं तो अगर कैलकुलेट करेंगे कभी भी डेटा में तो इस तरह से जो रिजल्ट जो है ये एरर आएगा, मतलब गलत आएगा। ठीक है, इसलिए हम राउंड फार्मूला को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किसी दुकान में अगर बिल बना रहे हों, ठीक है, बिल बना रहे हैं तो वहाँ पे राउंड का यूज होता है। और यहाँ पे और एक चीज़ है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में क्या होता है, दोनों फॉर्मूला एक ही जैसे है पर थोड़ा सा अंतर होता है कि इसमें राउंड ऑफ जो है इसमें जैसे कुछ पैसे ज़्यादा रहते हैं, जब पॉइंट के बाद कोई डिजिट रहते हैं तो उसको वो इसमें क्या कर देता है, ऐड कर देता है। ठीक है, उसको राउंड अप करके उसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसलिए राउंड ऑफ का यूज़ हम मतलब इसका भी इसलिए हम कर सकते हैं। जैसे कि किसी दुकान वगैरह में आप देखे होंगे कि जो भी बिल जो पॉइंट में आता है तो उसे राउंड अप करके आपको वो दे देता है, तो उसमें कुछ पैसे जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वल टू और टाइप करेंगे राउंड ऑफ और टैब बटन से इसको एक्टिवेट कर देते हैं। इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए इस तरीके से आ रहा है। इसमें कुछ फ़र्क नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे आगे चल के आप यहाँ देख सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे 625 है, यहाँ पे 626 आ रहा है, जबकि यहाँ पे राउंड मैंने किया था 625 ही आ रहा था और यहाँ पे 626 आ रहा है। तो ये राउंड अप जो है कुछ पैसे पॉइंट के बाद कुछ पैसे रहते हैं तो उसको क्या करते हैं, वो बढ़ा देता है, घटाने के बजाय वो बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पे 741.2 है, तो यहाँ पे वो बढ़ा दिया है। ठीक है, जैसे कि राउंड अप ये बढ़ा देते हैं, जैसे 422 है यहाँ पे 423 कर दिया है। ठीक है, पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट है तो उसको वो ऐड करके उसको बढ़ा देता है। ठीक है, और राउंड डाउन में क्या होता है कि इसमें बढ़ाता नहीं है, बल्कि जो भी डिजिट होता है उसको जो मेन वैल्यू है उतना ही उसको ये कैलकुलेट करता है। तो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे राउंड डाउन टैब बटन से एक्टिवेट करेंगे और इस वाले सेल को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाएंगे, 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। देखिए ये 320 है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 आ रहा था, यहाँ पे भी 321 आ रहा था, यहाँ पे 320। जो मेन वैल्यू है ना उसी को कैलकुलेट है, उसी को कैलकुलेट करता है, बाकी सारे वैल्यू को जो है वो छोड़ देता है। देखिए यहाँ पे 625 से 625, 854 है, यहाँ पे 854, जो भी मेन वैल्यू है ना मेन, उसी को ये कैलकुलेट कर रहा है। और इसका हम राउंड डाउन का यूज़ हम कब करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई शॉप है या कोई दुकान है और कोई रेगुलर कस्टमर हमसे कोई सामान लेकर जाता है, तो मैंने बिल बनाया तो यहाँ पे 625.41 हुए, तो मैं क्या करूँगा, मैं 41 पैसे से छोड़ दूँगा। ठीक है, तो मैं उस समय मैं राउंड डाउन फार्मूला का यूज़ करूँगा, तो मैं उसे केवल 625 रुपये ही लूँगा और 41 रुपये हम उससे छोड़ देंगे। इसी तरह से 854.21 यहाँ पे हो रहे हैं, तो कोई रेगुलर हमारा कस्टमर है तो उससे हम 21 पैसे नहीं लेंगे, उससे हम 21 पैसे छोड़ देंगे। तो हम वहाँ क्या करेंगे, राउंड डाउन का यूज़ करेंगे। और यहीं पे अगर कोई आप किसी शॉपिंग मॉल में वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर बिल बनना है 854.21, तो वो आपसे राउंड अप करा ले रहा है कि वो 54.21 ना लेकर सीधे 855 उस आपको वो बिल बना के दे देगा कि ये 855 हुए, जबकि आपका जो बिल है 854.21 हुए, वो 21 ना लेकर आपसे 800 सीधे 55 रुपये ले लेगा। क्यों ले, क्योंकि छुट्टे नहीं होंगे या फिर 21 रुपये आप कैसे देंगे, कैसे पेमेंट करेंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम है। इसलिए यहाँ पे राउंड ऑफ का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।